सो हेलो हेलो हेलो, फर्स्ट चेस्ट एंड शोल्डर्स के बाद अब टाइम है बैक डे का। और बैक इज़ मेरा सबसे जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बट क्या हो गया, फिर भी ट्रेन तो करनी पड़ेगी। सो आज है हमारा बैक और हैमस्ट्रिंग्स डे। तो टोटल होंगी 5 एक्सरसाइजेज। वेरी सिंपल, वेरी मिनिमल डे। हैवी वेट रहेगा, रेप्स कम रहेंगे, सबके 2-2 वर्किंग सेट रहेंगे। सो लेट्स गो। ओके, सो स्टार्ट करेंगे लैट पुल डाउन से। एक वार्म अप, 2 वर्किंग। तो लैट पुल डाउन में मेन इशू ये है कि तुम स्ट्रेट नहीं रहते हो, बिकॉज वर्टिकल पुल उसको से रोइंग मत बनाओ। तो मैं ट्राई करूँगा तुम्हें बताने का कि एग्जैक्टली कैसा फॉर्म होना चाहिए। ओके, तो देख सकते हो कि मेरा गोल ये है कि क्या मैं मेरी चेस्ट को अप रखते हुए स्ट्रेट रहते हुए मैं लैट पुल डाउन कर सकता हूँ क्या। फोकस ये है कि चेस्ट अप है लेकिन जितना स्ट्रेट रख सकूँ, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा पीछे हो जाओगे तो ये जो तुम्हारा एक वर्टिकल पुल है वो रोइंग बन जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। सेकेंड एक्सरसाइज एक रो जिसमें एल्बो बॉडी के पास रहे, जो लैट्स को ज़्यादा ट्रेन करेगी। कोई भी वेरिएशन हो सकता है, मैं मशीन पे करता हूँ। वही एक ऑफ 2 वर्किंग। मैं बीच में फॉर्म टिप्स भी देता हूँ। ओके, सिर्फ 2 टिप्स हैं। एक टिप, ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करो जिसमें तुम्हारा बॉडी का एंगल या तुम्हारे एल्बो का एंगल अपने आप ही बॉडी के पास रहे, ठीक है, वैसी एक्सरसाइज चूज़ करो। और सेकंड, चेस्ट में अगर पैड है या फिर आगे सपोर्ट है उसमें अपने आप को गाड़ के रखो। सो बैक फाइनल एक्सरसाइज है एक वाइड ग्रिप रोप और अपर बैक दो। अपर बैक का जो काम होता है कैपिलरी रिट्रैक्शन। तो कोई भी रो कर रहे हो, अगर उसमें फेलियर आ रहा है तो अगर 3-4 रेप्स में तुम ऐसे भी कर सकते हो ना, वो भी तुम्हारी अपर बैक ट्रेन करेंगे। तो वही एक वार्म, 2 हैवी एंड ग्रिप ऐसी रखेंगे नेचुरली एल्बोज बाहर की तरफ रखे, एल्बो ऐसे जाए। तो ये मेरा वार्म सेट था। देखो, मेरा पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है लाइंग टी बार रो पे, लेकिन वो मेरे जिम में है नहीं तो मैं इसमें करता हूँ। अब इसमें क्या है, अगर तुम उस हैंडल का एंगल देखोगे वो नेचुरली थोड़ा टिल्टेड है, इसलिए मेरी एल्बोज भी उसी थोड़े टिल्टेड एंगल में है, लेकिन मेरे ट्रैप्स बहुत अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो इस मशीन में फुल पीछे आना पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, तो जितना रेंज ऑफ मोशन है वो मेरे ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी रोइंग मूवमेंट्स में जो तुम अपर बैक के लिए कर रहे हो तुम पूरा रो मूवमेंट परफॉर्म ना कर पाओ, लेकिन स्कैपुला को रिट्रैक्ट यानी सिर्फ आगे पीछे श्रग्स कर सकते हो, वो तुम्हारी अपर बैक को काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर देते हैं। और वो सिर्फ एक सिंगल एक्सरसाइज भी हो सकती है। अब देखो, मेरे से और रो नहीं हो रहे, लेकिन मैं मेरे स्कैपुला को आगे पीछे कर पा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर अपर बैक, और तुम्हारे रेयर डेट्स इसमें लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेंगे। ओके, बैक हो गया। अब बारी हैमस्ट्रिंग की। हैमस्ट्रिंग की 2 एक्सरसाइज है, एक है लेइंग लेग कर्ल और एक है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। तो सबसे पहले करेंगे लेइंग लेग कर्ल, एक वार्म अप, 2 वर्किंग, फिर स्ट्रेट अप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। ओके, तो लास्ट एक्सरसाइज स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है। 120 से वार्म अप, 170 के 2 सेट्स। तो आज टिल फेलियर तक नहीं जाएगा, हैवी नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक हैवी सेशन हो चुका है डेडलिफ्ट का। तो ये ट्रेन करेगा तुम्हारे ग्लूट्स, तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स और तुम्हारी लोअर बैक को। एंड मुझे एक्सरसाइज पसंद है। तो अब स्ट्रेट अप वार्म अप आएगा एंड आएगा सीधा मेन सेट।
सो बस इतना ही था, ठीक है। बैक के लिए करिए 3 एक्सरसाइजेस, एक वर्टिकल पुल, एक क्लोज ग्रिप प्रो, एक वाइड ग्रिप प्रो। एंड अगर तुम्हें कोई कहता है ना कि भाई 5 से 7 एक्सरसाइज करो क्योंकि बैक एक बहुत बड़ा मसल ग्रुप है, हो सकता है उसके लिए काम कर रही हो, मेरे लिए नहीं करती है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ मेरी बैक की ट्रेनिंग। अब द पॉइंट इज बैक के साथ हैमस्ट्रिंग्स क्यों? क्योंकि लेग्स की फ्रीक्वेंसी मुझे 2 बार चाहिए हफ्ते में, तो मैं बैक के साथ हैमस्ट्रिंग्स कर लेता हूँ और आर्म्स के साथ क्वाड्स कर लेता हूँ जो कल है। तो 5 डेज ट्रेन करके मेरा हर बॉडी पार्ट 2 बार ट्रेन हो जाता है। दैट्स माई गोल। तो ये इतना ही था इस वीडियो के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ और टॉपिक का वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन हो बता देना, मैं तुम्हें आंसर कर दूंगा। बाकी तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। तब तक यार मजे करो, लिफ्ट करो और मौज मस्ती करो।